ये ह्यूरोन्स फार्मूला तो इसमें 10th चैप्टर में दिया है यस सर। न्यू बुक में। सर वो एरिया ऑफ क्या कहते हैं पहले सरफेस एरिया कट गया है एरिया वाला। देखो इसमें एक आधा एग्जांपल भी बताया देते हैं। ये देखिए 10th चैप्टर में हम 11 लिखते थे उसमें यूट्यूब में, किताब देखिए ही नहीं आप लोग भी यही बताए। अच्छा आप लोग किताब वही थी ना, पुरानी वाली लिए थे। पुराने वाले में तो मेरे पास नहीं वाली सर। पुराने वाले में क्या होता हाँ इसमें तो 10 में दिया है। और 2 चैप्टर कट गए इसलिए उसको। चलो देखो एक एग्जांपल है, क्या है इस एग्जांपल में, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। देखो फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल टू साइड ऑफ which are 8 centimeter and 11 centimeter, 8 centimeter and 11 centimeter, and perimeter is 32 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जब पेरीमीटर दिया तो पेरीमीटर की मीनिंग समझते हो ना, तीनों साइड का सम दिया है। जब तीनों साइड का सम दिया तो 2 साइड दी गई, तीसरी साइड निकाल सकते हो कि नहीं? पेरीमीटर किसे डिनोट करते हैं? 2s से। 2s इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c 32 दिया है, तो यहाँ पे a की वैल्यू दी गई है मान लो 8, b की वैल्यू दी गई है 11, तो c की वैल्यू भी निकालना पड़ेगा। ठीक है, फिर ह्यूरोन्स फार्मूला निकालने के लिए अब ये 2s की वैल्यू 32 है, तो s की वैल्यू क्या होगी 16, 32/2। ठीक है, तो c की वैल्यू मिल गई और abc की भी वैल्यू मिल गई। अब ह्यूरोन्स फार्मूला लगा दो। ठीक है, तो क्या लिखो, हियर गिवन दैट a इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, b इज इक्वल टू 11 सेंटीमीटर और 2s इज इक्वल टू 2s 2s है 25 नहीं है 32 पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। 2s यानी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल को डिनोट करते हैं। पेरीमीटर का मतलब तीनों साइड का सम, तीनों साइड का सम। ठीक है, तो टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, तो क्या लिखोगे सबसे पहले 2s इज इक्वल टू 32, तो 2s के स्थान पे क्या लिख दोगे a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 32। तो a की वैल्यू क्या है 8 और b की वैल्यू क्या है 11, c इज इक्वल टू 32, तो c इज इक्वल टू 32 माइनस 11, 8 माइनस 11, तो c इज इक्वल टू 32, 8 और 11 क्या होगा 19, तो c इज इक्वल टू 32 से 19 सब्ट्रैक्ट करेंगे। 13। ठीक है, c की वैल्यू आ गई। ठीक है, और 2s इज इक्वल टू 32, तो s इज इक्वल टू 32/2, ये कट गया तो क्या आएगा 16, तो s इज इक्वल टू 16। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू क्या होता है अंडर रूट s माइनस a s माइनस b s माइनस c। तो क्या होगा s की वैल्यू क्या है 16 और ये 16 माइनस a की वैल्यू, ये 16 माइनस b की वैल्यू, 16 माइनस b की वैल्यू क्या 16 माइनस b की वैल्यू 11 और 16 माइनस c की वैल्यू क्या 13। ये क्या होगा 16 से 8 निकाल दोगे क्या होगा 8, 16 से 11 निकालोगे तो 5, 16 से 3 निकाल दोगे तो 3, तो क्या होगा 4 इंटू 4, और ये क्या होगा 8 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2, और 1 और 2 है ना, और ये 5 इंटू 3। अब किसका पेयर बन रहा है, इसका पेयर इसका पेयर, बस तो 4 इंटू 2 और रूट में क्या रहेगा 2 इंटू 5 इंटू 3, तो 2 5 जा 10, 10 3 जा 30, तो 8 रूट 30, ये क्या होगा सेंटीमीटर स्क्वायर।
8√30 सेंटीमीटर स्क्वायर। लिखिए अगला क्वेश्चन देखो, एक और दिया है यहाँ पर। ये तो सिंपल क्वेश्चन है। अभी आपकी बार तो ऐसा नहीं है कि बनेगा नहीं, सबसे बन जाएगा आपकी बार। यस सर। आसान है, जल्दी से तैयार करके आना। अब यही आएंगे। हाँ 10 क्वेश्चन यही रहेंगे, 10 तो वो पीछे के अच्छा। कुल मिला के 10 चैप्टर के 10 क्वेश्चन सब मिला के, और 1 से लेकर 9 तक 10 क्वेश्चन। 50 नंबर की यही है, 50 नंबर के पीछे। सर बुक से आएंगे कि ऐसे एग्जाम पर? बुक से जितना दिए गए, जितना हम यहाँ बोर्ड पे करवा दिए। सर वहाँ 30 हो गए ना, 32 के अलावा सर 8 और 30 बना लो, ठीक है। लिख लिया था ना। यस। अगला है कि हम पर फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल whose side are 32, 40 and 24. 32, 40 and क्या हो गया 24 सेंटीमीटर। तो क्या दिया यहाँ पे a इज इक्वल टू 32 और b इज इक्वल टू 40 और c इज इक्वल टू 24। एक ट्रायंगल बना दिए ABC इस प्रकार। क्रम से लिख दिए 32, 40 और ये क्या होगा 24। ये A है और ये क्या है B और ये क्या है C। अब क्या करोगे, क्या फार्मूला है 2s इज इक्वल टू होता है a प्लस b प्लस c, यही ना। s इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c अपॉन 2 बन जाएगा। अनुज बन जाए ना इस प्रकार क्वेश्चन भी नहीं बनेंगे, चुटका तो नहीं लिखना पड़ेगा। कल है ना है तो यस इज इक्वल टू, इसके बाद दीपावली को है, इसके बाद डायरेक्ट दीपावली को है। इसके बाद अच्छा इसके बाद 40 72 हो गए, 72 और 24 72 और 24 22 और 24 96 हैं 96 96 अपॉन 2 क्या आ गया 48। ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। आप चले ना जाना फिर से कहीं 15 दिन के लिए चित्रकूट, ये यात्रा सब 4 साल सब घर छोड़े रहो, फिर इसके बाद करना 4 साल इधर 4 साल उधर, 4-5 साल कॉलेज तरफ, 4-5-9 साल के लिए सब एकदम तपस्या समाधि में बैठ जाओ, वनवास मानकर चलो कि हम वनवास में रहते हैं। खाना पीना सिर्फ पढ़ना और कुछ नहीं। कि तीर्थ यात्रा में चले गए, किसी के बर्थडे में चले गए, किसी के शादी में चले गए, ये सब छोड़ो आप लोग 9 साल तक, क्योंकि 9 साल जितना कीमत चुका लोगे उससे पूरी जिंदगी में पैसा बनाओगे। और यही 9 साल गवा दिए तो पूरी जिंदगी भर रोना पड़ता है। देखो यस क्या है 24, 48 है ना, फिर 48 माइनस क्या लिखेंगे 32, 48 माइनस 40, 48 माइनस 24, 48 से 32 घटा दो 16, फिर 40 निकाल दो, फिर 24 निकाल दो 24। अब इसको जुगाड़ टेक्नोलॉजी लगाओ, 48 को लिख सकते हैं 2 इंटू 24 और 24 को इसके साथ मिला दो, ठीक है। और 16 को लिख सकते हैं 2 इंटू 8, 8 के पहले से है, यस सर बन गया। 8 का पेयर बन गया, 24 का बन गया, ये दोनों 2 का बन गया।
है ना टनाटन। 2 इंटू 2 इंटू 8 इंटू 8 24 इंटू 24 सब का पेयर बन गया। देखो 2 गुणे 8 गुणे 24 2 अट्ठे 16 16 गुणे 24 24 का गुना 16 के साथ कर दो 16 चौको 64 की 4 16 दूना 32 और 6 32 6 38। ये क्या होगा मीटर सेंटीमीटर क्या दिया सेंटीमीटर। देख लेते हैं। मीटर दिया सर हमने सिर्फ जगह सेंटीमीटर लिखा। मीटर ये क्या होगा मीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर। तो दोनों बच्चे कहाँ गए आज सो गए। बरसाती मेढक अधिकांश लड़के होते हैं पढ़ते रहते हैं। बहुत सारे लड़कों को देखा कि एक महीना 1.5 महीना पढ़े फिर फीस कल जमा कर देना तो गायब। वो बहुत शैतान लड़का है वो। कौन वाला जो लंबा वाला है। पहले से आना शुरू किया था हाँ। वो दिख नहीं रहा। बहुत शैतान है। स्कूल में आप उसकी शैतानी देख लेंगे 10 बार तो उसको वार्निंग मिल चुकी है। क्या बोली है वार्निंग सस्पेंड हुए जाओगे। तब भी नहीं मानता है। गुंडागर्दी पे 24 घंटे रहते हैं। लड़ने बस लगो तो इसको बुला दूंगा उसको बुला दूंगा। चलो देखो कहिए नहीं तो मेरे लिए सब प्रकार के लड़के मेरे यहाँ आर्थिक जाते हैं। उससे दिक्कत क्या है आप सब जो होंगे होते रहेंगे यहाँ आएंगे तो शांति रहेंगे। The side of triangle, the side of triangular plot are in the ratio 3:5:7 3:5:7 and its perimeter is 300 meter. Find its area. अरे सो भी गया होगा सो भी जाता होगा ना वो तो कभी कभी सो जाते हैं। तो कल नंबर 98 को आ गया तो आएगा। उसके लिए भी 20 क्वेश्चन रहेंगे ना। 20 क्वेश्चन मिलेंगे ना। देखो the side of triangular plot are in the ratio 3:5:7 and its perimeter 300। ठीक है तो क्या करोगे here given that A/B/C is equal to 3:5:7। so let A is equal to 3x, B is equal to 5x, C is equal to 7x। यही यस तो 2s का क्या फार्मूला है A plus B plus C। 2s is equal to 3x plus 5x plus 7x। 2s is equal to 8 और 15x। तो s is equal to क्या होगा 15x upon 2। अब क्या लिखोगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। सर पेरीमीटर दिया है। हाँ पेरीमीटर दिया है ना। क्या दिया है पेरीमीटर 300 तो 300 बराबर 15x ऐसे ना। यस तो 300/15 बराबर x 15 दूना 30 20 हो गया ना। यस तो 20 बराबर x x बराबर हो गया 20 और जब x बराबर 20 हो गया तो a इज इक्वल टू 3s ना है तो 3 गुणे s की वैल्यू रख दो 20 3 60। b बराबर क्या है 5x तो 5 गुणे 20 तो 20 पंचे 100 और c बराबर क्या 7x है तो 7 गुणे x है 7 गुणे 20 20 7 140। ये क्या है मीटर दिया है ये मीटर में होंगे मीटर। अब क्या निकालना होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC।
एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा? अंडर रूट यस यस माइनस ए यस माइनस बी यस माइनस सी। तो यस के स्थान पे क्या लिखेंगे? यस के स्थान पे क्या लिखेंगे बताओ? एस के सामने से 2s इज इक्वल टू 300, तो s इज इक्वल टू 300 बटे 2 150, यही ना? यस सर। अब क्या लिखोगे? 150, यहाँ 150 माइनस ए की वैल्यू क्या है? 60, 150 माइनस बी की वैल्यू क्या है? 100, और फिर क्या है? 150 माइनस सी की वैल्यू क्या है? 140 जी। ये क्या होगा? 150 गुणे 150 से 90 हो गया, 150 से 100 तो 50 हो गया, 150 से 40 तो 10 हो गया, ठीक है। अब इसको क्या लिख सकते हैं? 15 गुणे 10, 9 गुणे 10, 5 गुणे 10, 8 तो 10 तो पहले से 10 4 बार है कि नहीं? 10 को 4 बार लिख लेते हैं पहले, इसका ठिकाने लगाते हैं पहले, ठीक है। इसके बाद क्या है? ये 9 बचा है, 5 बचा है और 15, तो 15 को लिख सकते हैं 3 गुणे 5 है, ये 5 को इसके साथ मिला दिए, ये वाला 5, ठीक है। अब क्या बचा? 9 को 3 गुणे 3। 3 गुणे 3, सर एक 3 का पेड़ नहीं बन रहा है। एक का नहीं बन रहा है, इसका 5 का बन गया, एक का बन गया, तो क्या आएगा? 10 गुणे 10 गुणे 5 गुणे 3, ठीक है, रूट 3, तब 100 पंचे 500, 500 त्याई 1500 रूट 3 मीटर स्क्वायर, 1500 रूट 3 मीटर स्क्वायर। लिखे? यस सर। अब सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर लेगा। चलो मैं कॉफी को चलो मैं चैप्टर स्टार्ट फार्मूला लिख के लाए होगा कि नहीं? सर। हैं? सर हाँ ये हो, और फार्मूला लिखे देते हैं, तुमको भी रोज अब लिखने में शामिल कर लेना। 25 लिखवाए थे पहले, मैं 30 लिखा हूँ। चलो 30 लिखे, और आगे का लिख लेना शुरू। नंबर 5 क्या लिखोगे? सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल, 2 पाई है। हाँ 8वीं में पढ़े थे, 2 पाई आर। दूसरा है एरिया ऑफ सर्किल, पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्किल पाई आर स्क्वायर। तीसरा है डायमीटर, डायमीटर ऑफ सर्किल, डायमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू आर, 2 इंटू रेडियस 2r, ठीक है ना, 2 इंटू रेडियस, ठीक है। अब एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेक्टर, लेंथ ऑफ सेक्टर। अब सेक्टर क्या होता है? जैसे मान लो, सुनो, सेक्टर की मतलब क्या होता है समझा देते हैं आपको। एक सर्किल है, सुनो, ये सर्किल है, और इस सर्किल में इसका सेंटर O है, और इसकी 2 रेडियस ले लो, ये रेडियस R हो गई, ये रेडियस R, ठीक है। और यहाँ पे A और B, तो एक R के AB है, और 2 रेडियस से बाउंडेड एरिया, ये कहलाता है सेक्टर। ये क्या कहलाएगा? सेक्टर, इसको बोलते हैं सेक्टर। 2 रेडियस और एक R से बाउंडेड एरिया, ठीक है, 2 रेडियस है, देखो
और एक आर्क है, इससे बाउंडेड एरिया सेक्टर कहलाएगा। इसको बोलेंगे माइनर सेक्टर, इसको बोलेंगे, ये वाले भाग को बोलेंगे मेजर सेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे एंगल है, एंगल मान लो कोई एंगल 60 डिग्री का, 30 डिग्री का, 40 डिग्री का, कुछ एंगल होगा यहाँ ये, तो इस एंगल को कहा गया है थीटा। जीरो बना के जिसे काट दो, इसको पढ़ते हैं थीटा। क्या पढ़ते हैं? थीटा। क्या पढ़ते हैं? थीटा। थीटा का थीटा शब्द यूज किए थे ना कहीं पे, हेरोस फार्मूला प्रूव करते समय थीटा शब्द यूज किए थे ना, हेरोस फार्मूला जिसे प्रूव किए थे। आए थे क्या आपको सब कोई? साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा इसे बताया पहले दिन। तो थीटा, तो यहाँ पे एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है? थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर क्या लिखोगे? ये थीटा है, तो देखो ये जब ये थीटा है ना, तो ये पूरा एंगल तो 360 डिग्री का होगा, तो ये वाला एंगल कितना होगा? 360 माइनस थीटा। ठीक है, अब हम इसका एरिया निकाले तो ये वाला एंगल ना निकलना होगा, तो ये मान लो 60 डिग्री का, तो क्या होगा? 360 से 60 कम कर दोगे, क्योंकि सब मिला के तो 360 होता है ना। तो इस एंगल को छोड़ करके ये वाला एंगल कितने डिग्री का होगा? 360 से इस एंगल को सब्ट्रैक्ट करने से जो आएगा वे, ये मान लो 30 डिग्री का है, तो ये वाला एंगल क्या होगा? 360 माइनस 30। ये 40 डिग्री का, 45 डिग्री का, तो ये वाला एंगल क्या होगा? 360 माइनस 45। ठीक है, तो जब इसका एरिया निकालेंगे मेजर सेक्टर का, तो थीटा के स्थान पे क्या लिखेंगे? 360 माइनस थीटा। क्या लिखेंगे? ठीक है, तो 360 माइनस थीटा अपॉन 360 और पाई आर स्क्वायर तरह हमें करेगा। वहाँ तीसरे नंबर में डायमीटर बस। हाँ, डायमीटर सर्किल का देखो, डायमीटर ऑफ सर्किल लिख सकते हो। डायमीटर ऑफ सर्किल 2 इंटू रेडियस, 2 इंटू रेडियस, जिसको 2r लिख देते हैं। जैसे मान लो सर्किल की जो सबसे बड़ी पार्ट होती है, इसको क्या कहते हैं? डायमीटर। ओ है ये r है, ये r। डायमीटर को d से नोट किया था, d इज इक्वल टू 2r, d इज इक्वल टू 2r। ठीक है, अब देखो, अब जैसे इसके बाद आता है कर्व सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया क्यूबॉइड। क्यूबॉइड किसे कहते हैं? जैसे मान लो ये किताब है, देखो इसमें कितने फेस हैं? एक है स्क्वायर बना है यहाँ इस साइड में, इसकी लेंथ है कुछ विड्थ है, ये स्क्वायर हुआ, तो ये भी एक स्क्वायर उसी साइज का। ठीक है, अब देखो ये भी स्क्वायर है, ये लेंथ हो गई इसकी विड्थ, एक स्क्वायर ये है, तो एक स्क्वायर ये भी। ठीक है, ये भी देखो एक स्क्वायर, ये स्क्वायर लेंथ है, ये विड्थ है, ये स्क्वायर है, तो ये भी स्क्वायर है। टोटल कितने स्क्वायर इसमें है? 6 स्क्वायर है। ठीक है, यदि हम मान लें इसकी लेंथ को यल, इसकी लेंथ को यल मान लें, इसकी विड्थ को b मान लें, और हाइट को क्या मान लें? c। ठीक है, तो इसका एरिया क्या होगा? यल इंटू बी। इसका भी क्या होगा? यल इंटू बी। तो यल इंटू बी 2 बार हुआ। इसे इसका जब निकालेंगे तो ये तो यल है, और इसको हाइट को हम c माने हैं या एच माने हैं, तो यल इंटू एच हो जाएगा इसका, यल इंटू एच। इसका भी क्या होगा? यल इंटू एच। यल इंटू एच भी 2 बार है। ठीक है, पहले हम क्या लिखे? यल इंटू बी, लेंथ इंटू विड्थ। फिर क्या लिखे? इसका निकालते यल इंटू एच, इसका भी यल इंटू एच। अब इसका क्या है? बी है, इसका तो बी है ना, विड्थ इसकी, इस रेक्टेंगल की, तो जो इसकी विड्थ है वही इसकी क्या हो गई? लेंथ। और इसकी हाइट जो है वो क्या होगी? इसकी विड्थ। ठीक है, तो इसका एरिया क्या होगा? बी इंटू एच, बी इंटू एच। तो इसका भी एरिया क्या होगा? बी इंटू एच। इसको क्यूबॉइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्यूबॉइड। तो देखो, टोटल सरफेस एरिया लिखो, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। 2LB plus GH plus हाँ देखो, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, तो यल इंटू बी, यल इंटू बी, बी इंटू एच, बी इंटू एच। फिर क्या लिखेंगे? H into L।
एल इंटू एच, एल इंटू एच, ठीक है। तो यहाँ पे एल इंटू बी है, तो 2 बार लिख दो, 2 एल इंटू बी, 2 बी इंटू एच और 2 एच इंटू एल, ठीक है। अब देखो कॉमन ले लिया 2 सबसे, एल इंटू बी, बी इंटू एच, एच इंटू एल, ऐसे टोटल सरफेस एरिया क्यूबॉइड का फार्मूला आ गया। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड ये होता है, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होगा, ए एल इंटू बी इंटू एच, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, CUBOID क्यूबॉइड, तो क्या होगा एल इंटू बी इंटू एच। डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड, जैसे कमरा क्यूबॉइड से तो बना है, ठीक है, तो डायगोनल क्या होगा, वहां से इसको मिला दो तो डायगोनल होगा, ठीक है। तो डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड, डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड, तो क्या लिखोगे, अंडर रूट एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर, ऐसे एल स्क्वायर बी स्क्वायर, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है। अब जैसे मान लो इसमें रेक्टेंगल सभी थे ना, ये सब क्या थे, रेक्टेंगल, ये भी 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 रेक्टेंगल। अब संयोग बस मान लो कि लेंथ और विड्थ इसकी सेम है, ये अर्थात सभी स्क्वायर हो जाएं, 6 फेस जो हैं सभी क्या हो स्क्वायर, जैसे चाक का टिब्बा एक तरह से होता है, ठीक है। तो ये भी स्क्वायर, ये भी स्क्वायर, ये भी स्क्वायर, ये भी स्क्वायर, ये स्क्वायर, ये स्क्वायर, तो इसको क्यूब बोलने लगते हैं फिर। यस सर। क्या बोलते हैं, क्यूब। तो क्यूब का सरफेस एरिया क्या होता है, स्क्वायर का एरिया जानते हो, साइड इंटू साइड, हो गया। तो साइड इंटू साइड इसका भी, 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 साइड इंटू साइड इसका भी। तो साइड को हम ए से डिनोट कर लें, किससे, एल से डिनोट कर लें, हाँ, तो एल से डिनोट कर देंगे तो एल इंटू एल, तो एल स्क्वायर हो गया ना इसका एरिया, तो इसका भी एल स्क्वायर, 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 कितने एल स्क्वायर हो गए, 6 एल स्क्वायर। तो क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, याद रहेगा नहीं, 6 तो फेस है, सब स्क्वायर है, तो 6 स्क्वायर का एरिया निकाल के जोड़ दो तो 6 एल स्क्वायर, याद रहेगा कि नहीं। 6 स्क्वायर होते हैं, एक स्क्वायर का एरिया एल स्क्वायर, तो 6 स्क्वायर का एरिया 6 एल स्क्वायर। तो क्या लिख दोगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, टोटल सरफेस एरिया, अच्छा इसमें आ गया है, इस चैप्टर अलग है 11, तो अलग से वीडियो बनाना था तो बंदे